बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास किताब है अल हदीस मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में 72 रवायात। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की जी मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी हुई। इस वीडियो में हम आज आपको ये बताएंगे कि हज़रत उमर हज़रत अली के कत्ल में मुलव्वस थे कैसे। तो उसके लिए ना हम एक बरेलवी आलम दीन है, बल्कि आलम दीन नहीं है, बस उनके मुंह से सिर्फ बकवास ही निकलती है और तो उनको कुछ आता नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनकी तस्वीर में मेंशन कर दूंगा नाम, हाँ अत्तारी है या पता नहीं क्या है, खैर जो भी नाम है आपको तस्वीर से बाहर पता लग जाएगा। वो जाहल का एक आजकल एक क्लिप बहुत मशहूर हुआ है। वो कहता है कि ये जो शिया फ़िरोज़ा पहनते हैं ना, फ़िरोज़ा, ये ना उमर के कातल का नाम था अबू लोलो फ़िरोज़, तो ये उस वजह से पहनते हैं। तो उनके इस बयान से ना लगता है मार्केट में ना फ़िरोज़ा अब शार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी शुरू हो जानी है इस वजह से। खैर उन्होंने तो कोई चीज़ पेश नहीं की। हम ना इनकी किताब से एक चीज़ पेश करते हैं, वो मैंने आपको किताब दिखा दी है। वैसे ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की है ये मुआविया की शान में 72 रवायात का रद्द। और ये कहाँ से इन्होंने हवाला लिया है जी? तारीख़ इस्लाम से, ज़हबी से। ज़हबी इनका बहुत बड़ा इल्म रिजाल का कारीगर है और अल साबा में भी आपको ये मिल जाएगा। क्या है जी? इब्ने मुलजिम भी फ़कीह था, इन्होंने यहाँ पे लिखा। इसका सफ़ा नंबर मैं आपको बता दूँ 42 है। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, ठीक है। और यहाँ पे भी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया सफ़ा नंबर 43 पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है इब्ने मुलजिम भी फ़कीह था। क्यों लिखा है कि ये फ़कीह था? यहाँ पे चलते हैं, इससे ऊपर वाली हेडिंग पे। ऐनी यानी कि इनका इमाम है, यानी कि ना उसने बाप के अनवान पर इस बात को मौक़िफ़ करना दुरुस्त नहीं है कि इसलिए कि बुखारी ने अपनी सही में फ़ज़ाइल सहाबा की किताब में तकरीबन 10 से ज़ायद बाब ज़िक्र का अनवान कायम किया है, लिहाजा ये तो जी कभी नहीं। इस सिलसिले में असल बात यह है कि बुखारी ने अपनी इंतहाई तकल्लुफ़ से काम लिया और मुआविया की शोहरत और मरगूब होकर किसी न किसी तरह उनका जिक्र अपनी सही में दाखिल करना ज़रूरी समझा। इनका कहना का मतलब है कि मुआविया को हुकूमत मिली थी या जो भी मिला था, उन्होंने ना उनकी शोहरत की वजह से ना अपनी सही में ना उसको दाखिल करना ज़रूरी समझा। बलाज़री ने भी बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन आपके बाद लोगों के वो इल्मी किताबी इंजीनियर साहब है ना, वो कहते हैं कि जी वो सनद तक साबित नहीं है, सारी किताबें साबित है, वो बुखारी से भी पहले का मुसन्नफ़ है, बुखारी भी साबित नहीं होगी। ऐसे बुखारी के ऊपर उसके उस्ताद के कुफर का फतवा है, तो इस मामले में अगर ऐसी चीज़ें देखनी जाएंगी ना तो बुखारी भी साबित नहीं होनी है आपकी। वैसे भी आपकी सिलसिला हदीस सनद तो नहायत दुनिया का कमज़ोर तरीन ये तरीक़ाकार है कि सुन सुनाकर 200 साल सुन सुनाकर ये हदीसें नकल होती रही हैं, लिख पर तो आपके पास मौजूद नहीं है। तो खैर हम आगे चलते हैं जी। बुखारी ने ना उसको कई तरीके से दाखिल कर ही लिया है, खैर वरना वो बहुत से ऐसे सहाबा के फ़ज़ाइल को बुखारी में नहीं लाए, ठीक है जी, जिनके फ़ज़ाइल में वाज़ेह तौर पर अहादीस नबवियाँ आई हैं। वो क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो अली के शिया थे, वो सहाबा हज़रत अली के साथ मिलकर मुआविया के खिलाफ जंगें लड़ते रहे हैं, इसलिए वो नहीं लाए। जैसे कि बुखारी ने अबू तुफ़ैल अमर बिन वासला से हदीसें नहीं नकल की क्योंकि वो सफ़ीन में शामिल था, तो ये बुखारी की मुनाफ़क़त शुरू से ही चली आ रही है। खैर बुखारी अब अमीर शाम के हक़ में सैयदना इब्ने अब्बास का ये कौल इसलिए लाया है कि मुआविया ने एक मरतबा वित्रों की एक रकत पढ़ी, तो इब्ने मुलैका ने इब्ने अब्बास को शिकायत करते हुए कहा उन्होंने वित्रों की एक रकत पढ़ी है। इस पर सैयदना इब्ने अब्बास ने फरमाया वो तो फ़कीह हैं। क्या फ़कीह हैं? इसी चीज़ को यानी कि इब्ने अब्बास ने मुआविया को क्यों फ़कीह कहा? अपनी जान बचाने के लिए। बुखारी की ये सफ़ा नंबर 511 में है, हदीस नंबर 3765 यानी कि 3765 पे। तो वो फ़कीह है। इसको हम ये साबित करेंगे कि ये जो फ़कीह है ना, ये इब्ने अब्बास ने अपनी जान बचाने के लिए किया। इसी से ना आगे सफ़ा नंबर 43 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, अकरमा कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास के साथ मुआविया के पास था कि रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद मुआविया उठे और एक रकत वितर पड़ी। इस पर इब्ने अब्बास ने कहा ये इस हम्मार ने कहाँ से ले ली? हम्मार का मतलब होता है गधा। तो इब्ने अब्बास ने मुआविया को कहा इस गधे ने ये कहाँ से ले लिए ये एक वितर वाली नमाज। खैर शरह मानिउल असार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 279 पे है, 99 पे।
फैज़ुल बारी शरह सैयद बुखारी अल कश्मीरी की जिल्द नंबर 4 में है, सफ़ा नंबर 495 में है। हमने जिस मौजू पे जाना था ना वो ये था, यानी कि हमने पहले तो ये साबित किया ना कि बुखारी ने मुआविया को क्यों दाखिल किया। अब बातें हैं जी वो फिरोज़े वाली बात पे। नीचे ना ये फ़कीह से बात चली है ना इब्ने अब्बास की, तो उन्होंने कहा कि अगर बुखारी में इब्ने अब्बास ने मुआविया को फ़कीह कह दिया तो अहले सुन्नत तो इब्ने मुलजम यानी कि मौला अली के कातिल को भी फ़कीह कहते हैं। कैसे? बिलाशुबा इंसान का फ़कीह होना फजीलत की बात है, मगर शर्त यह है कि वो बाअकीदा और बाअमल हो। अगर कोई फ़कीह इनाम याफ्ता हस्तियों से बुग़्ज़ रखता हो तो ऐसी फ़काहत किसी काम की नहीं। याद रखिए इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था और उसी ने सैयदना अली को कत्ल किया था। उसकी फ़काहत की गवाह खलीफा सानी हज़रत उमर हैं। क्यों जी? चुनाचा ज़हबी लिखते हैं कि ये उन लोगों में से था जिन्होंने कुरान और फ़कीह सीखी थी, फ़िक़्ह सीखी थी। इसलिए कुरान सैयदना मुआज़ बिन जबल से सीखा था। इसलिए उमर ने उमर बिन आस को ख़त लिखा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का घर मस्जिद के करीब कर दो ताकि वो लोगों को कुरान मजीद और फ़िक़्ह की तालीम दे। तारीख़ इस्लाम में ज़हबी में नबी करीम से नस के साथ साबित है कि वो इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त है, यानी कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जिसे सैयदना अली इब्ने अबी तालिब को कत्ल करने की यानी कि वजह की अल-साबा में आई। हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि हज़रत उमर ने इब्ने मुलजिम को, यानी कि वो मस्जिद के वो है भी एक मुआज़ बिन जबल से उसने कुरान सीखा है। उमर के नज़दीक वो फ़िक़्ह का भी बड़ा आलम है और उसका घर मस्जिद के करीब करवा दिया है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का। ये अहले सुन्नत का एक बंदा है जिसने मौला अली को कत्ल किया था और हज़रत उमर ने उसको फ़िक़्ह की तरफ से कुरान की तालीम की वजह से उसका घर मस्जिद के करीब तरीन कर दिया। तो अब क्या शिया इस बात पर डोड़ा पीटना शुरू कर दें कि हज़रत अली के कत्ल के पीछे उमर मुलव्वस था? शायद उमर को पता लग गया हो, क्योंकि बुखारी में ऐसी हदीसें हैं ना कि उमर को भी गैब का इल्म मिल जाता था। क्योंकि आप ही लोगों ने तो हदीस नकल की है ना कि हर उम्मत के अंदर मुहद्दस होते हैं और मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर है। तो क्या पता उसको भी किसी फरिश्ते ने बता दिया हो कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हज़रत अली को कत्ल करेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि जो ये कहते हैं कि शिया फ़रोज़ा अबू लोलो फ़िरोज़ के कत्ल की वजह से पहनते हैं, वो ये मुझे बताएं कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उमर ने उसका घर मस्जिद के करीब क्यों करवाया? क्या हज़रत उमर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के ज़रिए हज़रत अली का कत्ल करवाना चाहते थे? तो लिहाजा ये जो नासबियत उठी है ना इलियास कादरी टोले में, तो इन लोगों का कोई तल्लक नहीं है। वैसे तो उनके लिए इलियास कादरी जहलियत के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर ये किताबों पर आए ना तो इनका ये वाला मज़हब जो टोला बना हुआ है ना ये भी नहीं बचता। तो इससे अगली वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।